अगर आप एक पैन कार्ड धारक है, आपने अपना पैन कार्ड बहुत पहले वोटर आईडी कार्ड से बनाए थे, आप जब इनकम टैक्स वेबसाइट चेक करने जाते हो आधार पैन लिंकिंग स्टेटस में, तो यहाँ पे आपको आधार पैन लिंक नहीं है और लिंक करने के लिए आपको कहा जाता है। जब आप इस चीज को प्रोसेस कर जाते हो तो 1000 रुपए का आपका चालान भी वहाँ पे मांगता है। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे बिना 1000 रुपया का चालान पे किए हुए आधार कार्ड को पेन में किस प्रकार लिंक करेंगे, क्या क्या प्रोसेस करनी होती है, सारी की सारी चीजें लेके आपके लिए कंप्लीट वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन के गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन करने है, वहां पे सर्च करना है ITR। जैसे ही आप ITR सर्च करोगे आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट दिखेगी, पहला उसे क्लिक करनी है, स्क्रॉल जो है डाउन कर आपको नीचे आ जानी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करें लिंक आधार स्टेटस कि आपका पेन आधार लिंक है या नहीं। अपना आधार नंबर पेन नंबर डालकर आप वैलिडेट करोगे, आपको यहाँ दिख जाएगा पेन नॉट लिंक विथ आधार एंड प्लीज क्लिक, एक लिंक दिखेगा वहां पे और लिंक टू योर आधार विथ पेन कार्ड। यहाँ पे सिंपली आप लिंक पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज पे आप खुल जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन नीचे आएंगे, आपको पुनः अपना पेन नंबर आधार नंबर डालकर वैलिडेट करनी होंगे। वैलिडेट जैसे करोगे आपको यहाँ देखने मिला पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड दिस पेन, आपको ये देखने मिलेगा। आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू टू पेमेंट करने होंगे। ख्याल रखिए यहाँ पे 4 कैटेगरी वाले को कोई तरह का पैसे नहीं लगने वाले हैं। अगर आप NRIs है तो आपको पेन लिंकिंग के लिए आधार पेन लिंकिंग कोई तरह चार्जेस नहीं पे करने होंगे। अगर आप नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया है, बाहर के लोग हैं, इंडिया का पेन कार्ड है, आप इंडिया के लोग नहीं है, सिटीजन नहीं है लेकिन पेन कार्ड है, तो आपको इसके लिए पैसे नहीं लगेंगे। अगर आपकी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है आपके फैमिली डेटेड के, तो उनके भी नहीं लगेंगे। अगर आप स्टेट आसाम मेघालय जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते तो आपको इसके लिए कोई तरह का पेमेंट नहीं करना। इसके अलावा आप कोई भी हो तो आप यहाँ पे पेमेंट आपको लगेंगे, आपको प्रोसेस का पेमेंट करना होगा। चलिए जानते हैं पेमेंट करना है प्रोसेस क्या है और आधार लिंकिंग प्रोसेस क्या है। यहाँ पे कंटिन्यू टू पे थ्रूआउट ई-पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पुनः आपसे फिर पेन नंबर, फिर एक बार और पेन नंबर और अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर जो नहीं वो आधार से लिंक हो, जो नहीं कि आप पेन कार्ड में दिए हो नंबर, कोई भी नंबर आप यहाँ अपना दर्ज कर देंगे। जैसे ही आप ये नंबर वगैरह सब कुछ करने के बाद प्रोसेस करेंगे, आपके मोबाइल पे इनकम टैक्स की तरफ से एक 6 डिजिट का OTP गिर जाएगा। आप वो OTP दर्ज कर यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपको यहाँ बता दे आपके नाम के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में शुरू के 2-2 अक्षर दिख जाएंगे। आप उससे कंफर्म कर लेंगे आपका पेन नंबर सही और जिनका नाम है उन्हीं का आप यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि आपके पैसे बर्बाद ना जाए, क्योंकि ये पैसे और नॉन रिफंडेबल यानी नहीं लौटाए जाएंगे। तो आप जब सब कुछ श्योर है कंफर्म हो जाएंगे तो आप इस फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे एक ई-पे टैक्स पेमेंट मोड आ जाएगा। यहाँ पे कभी लोग परेशान होते हैं कि इस पेमेंट मोड में कैसे क्या करें ताकि 1000 रुपए हम पे कर सके और सही डिटेल के साथ। तो यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करनी है इनकम टैक्स वाले ऑप्शन को प्रोसीड करनी है। जैसे ही प्रोसीड करें पहला ऑप्शन आपको असेसमेंट ईयर चूज करनी है। तो अभी जो चल रहा है असेसमेंट 1 साल बाद होता है, फर्स्ट में आएगा वही सिलेक्ट आप कर सकते हैं। जिसके नीचे आपको करंट जो होता है फाइनेंशियल ईयर जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन जो काफी लोग परेशान होते सिलेक्ट क्या करें, टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड के अंदर सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो अदर रिसिपेंट के अंदर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको सब टाइप में देखा जाएगा, वहां पे लिखा रहेगा फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विथ आधार, इसको सिलेक्ट आपको कर लेनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट करोगे अलग अलग ABCD कंटिन्यू का आ गया ऑप्शन, वहां पे आप क्लिक कर कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट मोड खुल जाएगा। आप कहां से पेमेंट करनी है, अपना नेट बैंक से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, बैंक काउंटर जाए करनी है या UPI वगैरह से आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक UPI सेक्शन अंदर स्टेट बैंक को चूज कर रहा हूँ, आप अलग अलग बैंक को भी चूज कर सकते हैं। पेमेंट किसी करो आपके UPI से पेमेंट कटेंगे। मैं सिंपली स्टेट बैंक को चूज कर कंटिन्यू करता हूँ। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आऊंगा तो यहाँ पे पे नाउ मिलेंगे आपको, पॉपअप आएंगे आपको, उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो टर्म एंड कंडीशन पेज होते हैं, उसे आपको टिक कर नेक्स्ट कर लेनी है। ये टिक कर सबमिट टू बैंक पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे अदर बैंक नेट बैंकिंग दिखेगा 6 रुपए चार्ज है, नीचे आपको UPI दिखेगा 0 चार्जेस, आप UPI पे क्लिक कर आगे बढ़ेंगे। 1000 रुपए दिखेंगे, पेन नंबर डेट आपका दिखेगा। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे, आपको प्लीज सेलेक्ट, आपको VP यानी कि UPI ID मोबाइल नंबर YBL वगैरह करनी है तो आप उसे सेलेक्ट करें। अगर सबसे आसान आप यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट कर ले, आपके डिस्प्ले पे QR बन जाएंगे, आप उसे स्क्रीनशॉट्स कर पेमेंट में अपलोड कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे फोन से स्कैन कर भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे QR दिख गया, हम इसे सिंपली स्क्रीनशॉट करके, हमें अपना फोन से ही कर रहा हूँ तो अपलोड करके मैं इसे पेमेंट करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हमारा 1000 रुपए यहाँ पे बन गए और हमें इसे पेमेंट सिंपली कर देंगे। आफ्टर पेमेंट हमारा यहाँ पे एक रिसिप्ट डाउनलोड करने को कहा जाएगा, हमारा यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखें पेमेंट करने तक आपका लिंक नहीं हुआ, अभी काफी ज्यादा प्रोसेस बाकी, अभी आप आधा ही काम किए हो। अब इस पेमेंट करने का दोबारा चेक करने जाओगे, अभी भी आपको पेमेंट जो है नॉट फाउंड दिखेगा, आपको कोई पेमेंट रिसीव नहीं दी। इससे तकरीबन 1 से 2 दिन लगता है पेमेंट को अपडेट होने में।
जब ये 1 से 2 दिन बाद आप चेक करोगे, लिंक आधार पेन के अंदर जाकर अपना पेन नंबर आधार नंबर डालकर, तो आपका योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाई दिखेंगे, आपका चालान नंबर भी दिखेगा, आपका वहाँ पे डेट दिखेगा, आपका सब कुछ यहाँ पे ओके दिख जाए। आप यहाँ से नॉर्मली कंटिन्यू पे क्लिक कर देनी है। जैसे कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपका आधार कार्ड में क्या नाम है वो नाम दर्ज करने को कहा जाएगा। एंड एक्टिव मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर जरूरी नहीं है वो आपके पेन कार्ड से लिंक हो, जरूरी नहीं वो आपके आधार कार्ड से भी लिंक हो। कोई भी एक्टिव मोबाइल नंबर ओटीपी गिरेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे अपना दर्ज कर लेंगे। दर्ज करने एक ऑप्शन दिखने मिलेगा आपको, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में ना सिर्फ ईयर होते हैं, जैसे कि ईयर आधार कार्ड नाम दिख गया, वहाँ पे ईयर दिख जाएगा, 2000 है, 2005, इसे ईयर दिखते हैं। अगर आपके आधार कार्ड इस पर सिर्फ ईयर है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2005, ऐसे करें पूरा दिन वर्ष और महीने सब दिख रहे हैं, तो आप ऊपर सिलेक्ट नहीं कर, नीचे वाला आप सिलेक्ट कर आई हैव अग्री वैलिडेट माय आधार डिटेल पे क्लिक कर लिंक आधार पोर्टल पे क्लिक कर देंगे। जैसे लिंक आधार क्लिक करेंगे, आपके दी गई नंबर पे एक ओटीपी गिर जाएगा एंड उस ओटीपी से आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। जैसे वेरीफाई कर आप वैलिडेट करेंगे, आपका यहाँ पे योर आधार पेन लिंकिंग हैज बीन रिसीव्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब फाइनली आपका आधार से पेन करने का जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गया। इसमें तकरीबन 2 दिन का वक्त लगता है। आप 2 दिन, यहाँ मेरा 1 दिन में हो गया था, 1 दिन के बाद आप चेक करोगे, एकदम 2 दिन के समय लगता है। फिर से उसी आधार पेन लिंकिंग स्टेटस के अंदर जाकर, तो मेरा जो पेन नंबर शुरू में ई था और मोबाइल आधार नंबर लास्ट में 18 था, तो अब मैं फिर से पेन नंबर आधार नंबर डाल के चेक करूं तो हमारे यहाँ पे जो पेन आधार लिंकिंग नोट दिख रहा था, हमने सब कुछ करने के बाद यहाँ हमारा लिंक दिखने लगा है। तो तकरीबन से करने में 3-4 दिन का समय लग ही जाता है क्योंकि पेमेंट करने में और पेमेंट को वहाँ पे रिसीप्ट रिफ्लेक्ट होने में और इससे लिंकिंग प्रोसेस होने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो आप अप्लाई करने के बाद तुरंत भागो मत, प्रोसेस करो और मोबाइल अपने मोबाइल फोन से ही ये सारे प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। मोबाइल फोन थोड़ा छोटा दिखता है, अगर आपको बड़ा देखना है तो मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर से किस प्रकार अप्लाई की जाती है बड़े बड़े सब चीज में, ताकि आपको कोई चीज समझने में दिक्कत ना हो। उसके लिए आपको वीडियो सामने देखने मिले, आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखने आपकी जो फिक्स हो गई है, आपका आधार पेन लिंकिंग हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।